जय गुरुदेव। आप सबों का हमारे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में हार्दिक स्वागत है। आप सबों पर और आपके पूरे परिवार पर आपके ईश्वर और गुरु की असीम कृपा बनी रहे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा जानते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी दो भागों में बट गई है, जिस कारण बीच वाला भाग एक टापू सा बन गया है और इसी पर्वत पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आइए अब हम लोग शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गौकर्ण नामक शिव भक्त के समीप जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगी। कुछ समय के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज विंध्य पर्वत पर आ गए और विंध्य ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होती है, इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्याचल पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? तब नारद जी बोले, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों तक का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता है। ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। परंतु विंध्य पर्वत मन ही मन संतप्त हो उठा और सोचने लगा, मेरे जीवन को धिक्कार है। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। और ऐसा निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया, उनकी आराधना करने लगा। जहाँ साक्षात ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, उसी जगह पर प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर भगवान भोलेनाथ की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो, वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न होकर उस समय उससे बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब विंध्य बोले, हे देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। तब भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता और निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहस्र वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उन्हें परमेश्वर की संज्ञा दी गई। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान ऋषभ ध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। उसके बाद सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। तो यह थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा। यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।